हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोग मालूम है कि आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो पार्टनरशिप का है। और आई होप मुझे इतना मालूम होगा कि आप लोगों ने जो कैलकुलेशन थी दी थी वो आपने स्ट्रॉन्ग की होगी, और नहीं की तो मर्जी है आपकी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कैलकुलेशन में आपको वहाँ पे 1 घंटे में एक सवाल हो, 2 सवाल हो, 3 सवाल हो, वो आप देखेंगे। मैं जब आपसे 2 महीने से कह रहा हूं कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, अपनी कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, है ना। तो बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीजों को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और कैलकुलेशन को करते वक्त बहुत ही सिंपल वे में रखेंगे, जिससे कि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा दिक्कत हमको ना हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत टफेस्ट कैलकुलेशन रख देते हैं, जिसमें उनको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, आपके पास क्वेश्चंस ए रहा, ये मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, तो आज इस क्वेश्चन को अगेन स्टार्ट करते हैं होमवर्क के तौर पे। कि जो होमवर्क वाला सवाल, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी मैं होमवर्क देता हूं तो नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन जरूर देता हूं चीजों को, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो सके चीजों को। ए आप मुझे बता सकते चीजों को। तो चलिए, आपसे बोला गया कि आपके पास है 10 सेकंड, उस 10 सेकंड में सवाल को उड़ा दीजिए। कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझसे आके मिलिएगा इन द सेंस, कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय दीजिएगा कि सर और इम्प्रूवमेंट, है ना, या सर और अच्छे अच्छे सवाल लेके आइए। तो आप बस कमेंट तो कीजिए, और एक टाइम के साथ चैनल को ज्वाइन कीजिए। जितना आपका चैनल का टाइमिंग है, तो उस टाइम पे आप डेली मिलिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट हो सके चीज़ों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और चलिए सवाल को उड़ा दीजिए। ये रहा आपका 10 सेकंड टाइमर लगा के। ठीक है बेटा, हो गया टाइम। आपसे बोला जाएगा, टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो। इन द रेशियो, इन द रेशियो, टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू आर स्टार्ट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो। पी एंड क्यू है बेटा यहाँ पे चीजों को, पी क्यू। तो रेशियो बेटा कितना, 5 और 6 है इनका रेशियो। फिर बोला जा रहा है कि आर ज्वाइन देन द 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद बेटा आपका आर ने ज्वाइन किया यहाँ पे। फिर बोला जा रहा है 6 मंथ, 6 मंथ एन अमाउंट इज इक्वल टू क्यू। तो ए भी 6 रेशियो के बराबर हो जाएगा चीजों को। ठीक, एट द एंड ऑफ ईयर एंड 20% प्रॉफिट अर्न। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 20% इक्वल टू 95,000 अपॉन 100। एक कैंसल आउट चीजों को, वहां पे भी चलिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 95,000 इंटू 10/2, 5 00 000, 25 2 कैरी
2 कैरी, तो मेरे पास बेटा कितना आया चीज़ों को, 9 45 45 और 2 47, इतना आया 47,500, 47,000 5,000। तो आपके पास जो आपके बच रहा है वो इतना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक ना, 47,500। जब 47,500 आ रहा है चीजों को, आपसे 95,000 लिए था, इतना आया, तो फिर आपसे बोला यार कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर, आर का क्या इन्वेस्टमेंट है। तो सबका बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए बी 6 से, ए बी 1 मंथ है आपका, ये कितने मंथ के लिए वर्कआउट कर रहा है, ये भी 1 मंथ का काम वर्कआउट कर रहा है, और ये 6 मंथ का काम कर रहा है चीजों को, और टोटल प्रॉफिट के बराबर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी चीजों के यहाँ से। तो लिख सकते हैं पर अपन 60 एक्स प्लस बचेंगे 72 प्लस 36x इज इक्वल टू 47, इतना, ठीक है, 4,75,000 रुपए। तो इस सब का सम कीजिए आप यहाँ पे, 36 72 60 8 10 3 16, x इज इक्वल टू 47 75 अपॉन 168। ए आए बेटा मेरे क्या, एक्स की वैल्यू निकल आई चीजों के यहाँ से। जब एक्स की वैल्यू निकल आई बेटा चीजों के यहाँ पे, तो आप क्या निकालना है आपको, बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपसे निकल आएगा बेटा कितना इन्वेस्टमेंट किया चीजों को, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और भी कुछ ले सकता हूँ चीजों को बेटा, यहाँ पे चीजों को जब मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल आई यहाँ पे, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा। अब इससे डिवाइड करूंगा तो थोड़ा तो आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए चीजों को, तो आप कैलकुलेशन रख लीजिए और इसकी वैल्यू को यहाँ पे निकाल के बराबर कर लीजिए चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। इतना आपका हो जाएगा कि नहीं होगा चीजों को यहाँ पे, और ये 12 कर लीजिए चीजों को, कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ पे, कैंसिल आउट कीजिए भैया, कुछ होगा, चलिए 8 4 6 6 कम 6 6 कम 6 6484, और इससे मैं कैंसिल आउट करूंगा चीजों को तो कितने बार जाएगा, 47,500 1 बलस 43 चौका चौको 56 55 33 ही आएगा चीजों को, 33 चौका चौको 56 और 33 कितना आया, 5 5 3 14 नंबर 126 14 0, इतना आया। अब बस बेटा इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई बेटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है इसका, आप चेक कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट नहीं है, तो आपको नन ऑफ दीज का आंसर आएगा चीजों को। चलिए इसको उड़ाइए सवाल को, इस सवाल को उड़ाइए, उड़ाइए सवाल को बेटा चीजों को, लीजिए इस रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। बेटे सवाल अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, जिससे आपको और भी ग्रो अप हो सके चीजों को। और इसके बाद से मैं कुछ आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जो आपको यहाँ पे यूज करनी है आज, ठीक है। चलिए सवाल उड़ाइए, आप सवाल को उड़ाइए। आपसे बोला जा रहा है कि 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस, इतना इतना है,
कोई बात नहीं बेटा, आपसे बोला गया कि 3 पार्टनर हैं जिनका बेटा बिजनेस कितना है, ए है, तो ए बी एंड सी है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो 5 7 8 है बेटा चीजों को यहाँ पे। दे हैड पार्टनर फॉर 4 मंथ, 14 मंथ के लिए बेटा। बस जो ए रहा इसका टाइम कितना था बेटा यहाँ पे 14 मंथ, इसका टाइम था 8 मंथ, इसका टाइम था बेटा कितना यहाँ पे 7 मंथ रेस्पेक्टली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब क्या इनका इन्वेस्टमेंट आएगा मुझे ये बताइए आप चीजों को। अब बता सकते हैं चीजों को कितना कितना इन्वेस्टमेंट आएगा चीजों को। करिए करिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। आपके पास टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड में सब कुछ बता दिया क्या क्या लिखा हुआ चीजों को, और उड़ा दीजिए सवाल को आप। मैं सिंपल वे में भी बता सकता हूँ चीजों को और आपको हाईएस्ट वे में भी बता सकता हूँ, तो सिंपल वे बताने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, चलो पहले तो आप सवाल को लगाइए सवाल को। हुआ बेटा, कुछ हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई दो या दो से ऐसे हो तो सबसे पहले करते क्या है बेटा कि इनका हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या प्रॉफिट का रेशियो। जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया है वो कितना आया है, मान लेते हैं लेट ए इन्वेस्ट एक्स, बी इन्वेस्ट वाई एंड सी इन्वेस्ट जेड। तो कितना बेटा इन्वेस्टमेंट किया बेटा, 14 मंथ के लिए किया है। 14 × x, 8 × y और 7 × z इज इक्वल टू 5:7:8। मैंने बताया था जब भी इस प्रकार से कोई 3 या 4 दे रखे हो तो सबसे पहले आप इसको और इसका रेशियो निकाल ले देंगे यहाँ पे। तो कितना होगा 14x डिवाइड बाई 8y इज इक्वल टू 5/7। और जब आप इसका और इसका निकालेंगे चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे 7/4, तो मेरे पास बचा कितना x बाई इतना 20/49/49। ठीक है। अब क्या बेटा यहाँ पे 14x/7z इज इक्वल टू 5/8। कैंसिल आउट बेटा चीजों को 2, तो मेरे पास जो आया वो x 5/18 आया। 5 बाई बेटा कितना आएगा 16 आया। तो मुझे मालूम है यहाँ पे, क्या मालूम है आपको कि x रेशियो y इज इक्वल टू 20/49 और x रेशियो z इतना है। तो बेटा मैं इसमें ओनली 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ चीजों को, ओनली 5 से। तो मुझे पता चल जाएगा बेटा यहाँ पे कि इसकी यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे बराबर आ जाएगी चीजों को। तो x/5 इज इक्वल टू 20/49 x/z इक्वल टू 80। तो अब बेटा इनका रेशियो कितना हो गया, x की वैल्यू बराबर हो गई यहाँ पे, तो x रेशियो y रेशियो z, तो 20 रेशियो 49 रेशियो 80। ए आपका आ गया चीजों को। देखिए यहाँ पे अरे भाई 7 ही तो होगा, 4 7 5 20, 2 से काट कैंसिल आउट किया
तो इतना आया 49 20 20 फतफत 49 पंचकभी। ठीक है, इतना आया। और इसका आया बेटा मेरे पास, तो कितना आया, ए और जेड टी 518 2 16 5 20 80। सही तो निकला है, सही तो निकला है इसका, ठीक है ना, सही तो निकला है। फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई। सही है, नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी मैंने यार। 7 मंथ 8 मंथ 5 मंथ 14 8, ठीक है, 14 5 70। ठीक है यार, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, यही होगा। और डायरेक्टली इसको देखिए क्या बोल रहा है आपसे। क्या बोला यार बेटा आपसे, देखिए आप बोला कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, रेशियो 2:3। रेशियो 2, ये 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स गोज टू चैरिटी। टोटल चैरिटी बेटा कितना, आपसे बोल रहा है कि 3 रेशियो इसने इन्वेस्टमेंट किया है इतना, और आपसे बोले यार कि कितना। तो मान लेंगे हमने 60 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, इसने 40 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 100% में से, है ना। तो ये 5% टोटल प्रॉफिट्स गोज टू चैरिटी, गोज टू द चैरिटी एंड बी द शेयर इतना। तो टोटल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। मान लिया उसने कहा कि हम 4% को चैरिटी में दे दे रहे हैं, तब भी बी के टाइम इसके रेशियो निकालो ना आप यहाँ पे, बस रेशियो तो आ तो गया, 2:3 है बेटा यहाँ पे। और अरे यार आ तो गया, नॉर्मली रखा हुआ तो सवाल था यहाँ पे डायरेक्टली, तो लिखते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए, कुछ करना ही नहीं है यार यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन ए बाई अपॉन टोटल रेशियो, ठीक है। तो इसका शेयर का कितना है 855, 855 इंटू पी इंटू ए कितना है 3/5, कैंसिल आउट। डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो P इज इक्वल टू आएगा 855 इंटू 5/3, 855 2625, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 8 24 1 5 55 इंटू बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दे 285 इंटू 5 से, तो टोटल निकल आएगा चीज़ों को 55 25 2 8 8 45 2 42 और 4 4 दूनी 8 5 दूनी 10 14।
1425। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कुछ नहीं करना था, मैं तो सोच रहा था कुछ अलग करना है, लेकिन नहीं, आपसे डायरेक्टली उसने बोला है कि इनका रेशियो है और ए का शेयर दे रखा है और टोटल बताना, तो डायरेक्टली लिखिए शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू ए बाई 5। अब ए क्या, ए किस तरह के लिए निकालना है, बी का मैं अपने आप निकाल लूंगा, यहाँ पे टोटल निकाला है तो ठीक है ना, इस प्रकार से निकालना है इस चीज को। ये सिंपल सवाल था। अब मुझे क्या लग रहा था कि मैं पहले इसके रेशियो में मान लूंगा, यहाँ पे 60 रुपए इन्वेस्ट किया है, इसने 40 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब कभी भी, या इसका 6 इन्वेस्टमेंट है, इसका कितना है 400 इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रेशियो आपके पास 2/3 रखा है, 3/2 रखा है यहाँ पे चीजों को, बस। ठीक है, बताइए सवाल को, ये रहा सवाल। क्या बोल रहा है बेटा आपसे, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, ए है, कोई बी है, 14 एंड देयर बेटा एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द रेशियो, जो इनका एनुअल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 7:6 से। इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी 10 मंथ, इसकी बेटा जो इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे 10 मंथ के लिए है, हाउ मैनी मंथ ऑफ बी इन्वेस्टमेंट, बस यार निकल आया 10 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 18 इज इक्वल टू वाई के लिए रख दिए बेटा चीजों को, और 7/6, एक एकम 1 2 3 2 1 2 4 में 8, एक्स इक्वल टू बेटा 8 मंथ, अंतर खत्म। 8 इक्वल टू 8 मंथ, मैंने वही चीज बेटा लगाया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो चीजों को। चलिए, ये लास्ट सवाल आपका, आज का बेटा लास्ट सवाल हो बेटा, यहीं पे आज का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा चीजों को, कि क्या बेटा इसमें और चीज देखना है। आपसे बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे कि ए एंड बी बेटा प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द 11 मंथ 15 मंथ, ए बेटा अपने उसको 15 मंथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड बेटा बी रिसीव द प्रॉफिट्स, बेटा बी को रिसीव क्या हुआ बेटा प्रॉफिट, बी रिसीव प्रॉफिट 2/3, तो ए का रिसीव का बेटा कितना हो जाएगा 1/3, इतनी तो होगा। जब ए का बी का पता है, ए का निकल आया है प्रॉफिट, हाउ मैनी बी मनी यूज्ड, हाउ मनी बी मनी यूज्ड, आपसे कुछ पता नहीं, बोल नहीं रहा आपसे, ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस कंट्रीब्यूट ऑफ द कैपिटल्स 15 मंथ, तो दोनों का बेटा क्या 15 मतलब मंथ है यहाँ पे, और मुझे मालूम नहीं चल रहा बेटा यहाँ पे चीजों को, कि अब आपसे बोला गया कि जो बी रिसीव कर रहा है वो 2/3 कर रहा है, एक का जो इन्वेस्टमेंट है 1/3 हो रहा है चीजों को, प्रॉफिट आ रहा है चीजों को, प्रॉफिट आ रहा है चीजों को। तो फिर आपसे बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग बी मनी यूज्ड बाई, कितने मंथ तक आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया चीजों को, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है ना यहाँ पे, तो हमने मान लिया कि इसने कोई ने इन्वेस्टमेंट किया होगा चीजों को, यहाँ पे इसने एक्स इन्वेस्टमेंट किया, तो बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को, अरे 1/3 मिल रहा है इसको,
उसने अपना रखा है यहाँ पे 15% के लिए, पर इसका रिसीव मिला है इतना चीजों को। ठीक है ना यार, कुछ दिक्कत थोड़ा ना है यहाँ पे चीजों को। तो बी का पार्टनर है यहाँ पे, लिख लेंगे चीजों को। जो बी का है बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे y इंटू एक्स इन्वेस्टमेंट किया है और y। ठीक है, आंसर निकल आया यार, दिक्कत वाली बात क्या है इसमें से। 15/x इंटू वाई इज इक्वल टू रेशियो बेटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1/3 अपॉन 2/3। एक्स कैंसिल आउट चीज़ों को, कैंसिल आउट चीज़ों को यहाँ पे, तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पे, तो 15/y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 30 मंथ। मंथ यहाँ पे मेरा कितना है, 30 मंथ आया, तो 1 ईयर और एगो तो 1.5 साल। 13 मंथ मतलब कितना आ रहा है इसका यार, यार लगाया तो मैंने एकदम सही परफेक्टली है। बेटा इस साइड से नहीं हो रहा, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए चीज़ों को, इस प्रकार से कर लीजिए चीज़ों को। आपने बेटा निकाल लिया चीज़ों को यहाँ पे। तो अब मुझे बेटा यहाँ पे पता है कि ए इज द बी इज द पार्टनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस है, ए कंट्रीब्यूट ऑफ द कैपिटल्स 15 मंथ के लिए कर रहा है, 15 मंथ के लिए कर दिया। तो बी रिसीव इतना हो रहा है बेटा ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का बेटा कितना रिसीव हो रहा है, 2/3 हो रहा है इसको रिसीव। तो इसको बेटा रिसीव कितना हो रहा है, इतना। तो मान लेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे चीजों को। तो इनका जो बेटा रिसीव हो रहा है, तो लेट अमाउंट ऑफ ए 1 माइनस 1/3 2/3। यही तो बेटा रिसीव कर रहा है चीजों को यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है ना। तो मेरे पास बेटा कितना आएगा यहाँ पे, x इंटू 15 इंटू 1/3 अपॉन 2/3 इंटू x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/2। एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। तो 15 मंथ आएगा बेटा यहाँ पे चीज़ों को, 15 मंथ यहाँ पे डायरेक्टली। डायरेक्टली बेटा कितना आ गया यहाँ पे, 15 मंथ चीज़ों को। ठीक है, इतना आप यहाँ पे कर सकते हैं चीज़ों को। और ऐसा कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा आप कि ये चीज़ हो सकती है चीज़ों सर। ठीक है, तो इसको आप अगेन कीजिएगा सवालों को। बस आपसे इतने सवाल थे जो आपको लगाने थे, और ये सवाल जो आपके लिए होमवर्क में है आज, फिर होमवर्क में है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को।